ये 2 वीज़े देख लो, जर्मनी के ये 2 वीज़े हैं। और भाई वहाँ जाने के बाद इनका जो वीज़ा है वो कैंसिल कर दिया गया, रिवोक कर दिया गया। कवर लेटर एक ऐसी पावर है जिसमें आप वीज़ा। सेम स्टोरी इनके साथ हुई स्विट्जरलैंड की। दिल्ली एयरपोर्ट पर बहुत नाटक हुआ और एक नीदरलैंड का वीज़ा आया है और ये मेरी वाइफ का वीज़ा है। दोनों का वीज़ा लगवा के दिया है 10,000 रुपए में। और ये मेरा वीज़ा है। सो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। भाइयों यार, सबसे पहले भाई मैं आप लोगों से तहे दिल से भाई सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि भाई अपनी वीडियो शायद 2 वीक के बाद आ रही है। एक्चुअली भाई यार मैं आपको बता दूं भाई, मेरे को तकरीबन 26 फाइलें मिली थी। चंडीगढ़ के भाई एक एजेंट है जो कि वो मेरे को पहले भी फाइलें देते रहते हैं। तो भाई इस बार थोड़ा ऑर्डर मुझे बड़ा मिला था, तो मैं इस चक्कर में भाई यार मैं वीडियो नहीं डाल पाया। तो कुल मिला के हमने शेनेगन और कुछ जापान की फाइलें मिलाकर 26 फाइलें मुझे मिली थी। और भाई तकरीबन डेली बेस पर मुझे 10 से 11 कवर लेटर मिलते हैं। तो भाई इस वजह से काम ज़्यादा है, हमारी टीम छोटी है। आप सब मतलब ये सब कुछ आप भाइयों की वजह से भाई पॉसिबल हो पाया है। तो भाई थैंक यू, आप लोग इतना प्यार दिखाते हो। तो भाई सबसे पहले अगर किसी भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, अपने 10,000 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं और जिस दिन 10,000 सब्सक्राइबर पूरे होंगे मैं 5 लोगों का फ्री में वीज़ा डालूंगा लकी ड्रॉ के द्वारा। आपको पता है जैसा कि मैंने पहले लकी ड्रॉ निकाला था, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। हम लोग जिस दिन 10,000 सब्सक्राइबर पूरे होंगे लकी ड्रॉ निकालेंगे, आपको पता ही है, ठीक है। जो बेस्ट कमेंट करते हैं और रैंडमली हम लोग एक कमेंट सिलेक्ट करेंगे। तो आज का वीडियो भाई थोड़ा हटके है। पहले तो मैं आपको बता दूं, हमारे टोटल कुल मिलाकर भाई इन दिनों 2 हफ्तों के अंदर ना टोटल जो वीज़े आए हैं वो तकरीबन 13 वीज़े हैं, जिसमें से भाई 4 न्यूजीलैंड के हैं, 2 जापान के हैं, 2 यूके के हैं और कुछ शेनेगन के हैं। तो सारा कुछ आज इस वीडियो में मैं नहीं बता पाऊंगा। तो आज हम बात करेंगे, अपने 2 स्विट्जरलैंड के वीज़े आए हैं और एक नीदरलैंड का वीज़ा आया है और 2 बंदों को भाई वीज़ा कैंसिल कर दिया। तो ये स्टोरी भाई मैं आप लोगों के आज सामने रखूँगा। ये 2 वीज़े हैं, पहले आप लोग देख लो। और ये दोनों वीज़े भाई इनको वापस भेज दिया गया, यानी कि इनका वीज़ा कैंसिल कर दिया गया। वो क्यों किया गया, ये आप लोगों के साथ ना हो तो आप लोग इसका ध्यान रखना। ये इनके वीज़े कैंसिल कर दिए एम्बेसी में। अब मैं आपको एक कहानी बताऊंगा, एक स्टोरी बताऊंगा, आप लोग खुद डिसाइड करना कि आपको क्या करना है। मैं किसी चीज़ के लिए नहीं बोलूँगा। अगर इन्होंने वो काम किया होता तो आज ये भी ये जर्मनी बैठे होते। ये जर्मनी के वीज़े हैं, माफ़ कीजिएगा। और ये हरियाणा से थे और ये दोनों वीज़े इन्होंने खुद ही लगाए थे। मेरे से इन्होंने सिर्फ जब इनको भेज दिया गया वापस, तब इन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया। ये देख लो भाई। तो अब हुआ क्या, पहले मैं आपको बताता हूँ। ये मेरा एक वीज़ा आया है स्विट्जरलैंड का, नारायण सिंह का। अब हुआ क्या, इन दोनों के साथ सेम स्टोरी हुई, लेकिन ये बंदे ने मेरी बात मानी और ये भाई साहब चले गए स्विट्जरलैंड घूमने और घूम कर आ गए। और भाई देखो, मेरी बात मानने से मतलब था कि इन्होंने अपने खुद की दिल की करी। भाई आपको पता है कि यहाँ पर वीडियो है तो सारी बातें मैं नहीं, क्योंकि कल को कोई ऐसा बोल दे भाई एम्बेसी के बिना ना करने के बाद आप क्यों घूमने गए। अब मैं आपको स्टोरी बताता हूँ, बाद में इन जो ये वीज़े आए हैं इनकी बाद में बात करेंगे। देखो, ये 2 वीज़े हस्बैंड वाइफ का आया जर्मनी का, और इनका चाचा जी, पता नहीं मौसा जी है, मैं भूल गया, सॉरी। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा यहाँ पर कि कौन किसने बुलाया था, क्योंकि 1 हफ्ता पहले इन्होंने मुझे 200 रुपये डालकर मेरे से कांटेक्ट किया था। तो बीच में मैं एक वीडियो रोक देता हूँ। बहुत सारे लोग अभी भी कमेंट करते हैं कि आपसे बात कैसे करें, ना अपने एड्रेस है ना आपका कॉन्टैक्ट नंबर है। देखो भाई, मेरे से किसी भाई को बात करनी है, आपको एडवाइस चाहिए, कुछ भी आपको पूछना है, आपका कोई रिफ्यूजल आ गया है, आपको क्या करना है मेरे से बात करने के लिए, ये मेरा QR कोड है फ़ोनपे का और ये मेरा QR कोड है गूगल पे का। 200 रुपये मेरी बात करने की फ़ीस है भाई। आपको अगर कवर लेटर चाहिए, आप लोग कोई फाइल लगवाना चाहते हो न्यूजीलैंड की, ऑस्ट्रेलिया की, जैसे आपको पता होगा इन दिनों न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया धड़ाधड़ वीज़े दे रहे हैं, तो आप लोग भाई ये QR कोड पे 200 रुपया डालकर, ये जो व्हाट्सअप नंबर है इस पर आपको स्क्रीनशॉट डालना है और ये जो लड़का है ये आपको मेरा नंबर देगा और एक टाइमिंग देगा। यहाँ पर एक बात ध्यान रख लेना, जो भाई अपने टाइम पर कॉल नहीं करते हैं फिर उनको भाई दोबारा टाइमिंग लेनी पड़ती है, तो इस बात का ध्यान रखना। हाँ,
अगर कोई 2-4 मिनट 5-10 मिनट ऊपर हो गए तो आप कॉल कर सकते हो ना। ये लड़का हमारा ही बंदा है, तो थोड़ा सा इसको कई बार टाइम लग जाता है, लेकिन 1 घंटे 1.5 घंटे में ये आपको मेरा नंबर दे देगा। इतना थोड़ा आपको ट्रस्ट करना है, ठीक है भाई। चलिए, तो भाई हुआ क्या, अब ये इन्होंने जर्मनी से वीज़ा लिया और ये चले गए जर्मनी के लिए। इन्होंने फ़्लाइट ली दिल्ली से और ये दिल्ली चले गए। पहले ये 2 वीज़े देख लो आप लोग, ये 2 वीज़े देख लो, जर्मनी के ये 2 वीज़े हैं। अब ये दोनों चले गए फ्लाइट लेके जर्मनी, मतलब दिल्ली एयरपोर्ट पे। अब वहाँ पर इनसे सवाल जवाब होने लग गए। जैसा कि आपको पता ही है, इंडिया में जो एयरलाइन है वो बहुत ही ऐसा लगता है कि इमिग्रेशन ही बन जाती है अपने आप में, है ना। मेरे से भी बहुत बार हुआ है। तो भाई एयरलाइन ने इनसे सवाल जवाब पूछने शुरू कर दिए। सब कुछ इनका ओरिजिनल था। और यार सबसे बड़ी बात, ये इन्विटेशन पर था वीज़ा, इनको बेचारों को वापस भेजने का कारण ही नहीं था यार। अब हुआ क्या भाई, उन्होंने 1 घंटा नाटक किया, उसके बाद इधर उधर कॉल किए और उनसे ना इन्होंने जर्मनी एम्बेसी से इनकी कॉल पे बात कराई। और जर्मनी एम्बेसी ने इनको बोला कि आपको कल या परसों एम्बेसी आना है। और भाई अब ये इन्होंने किसी से एडवाइस नहीं ली और ये चले गए जर्मनी एम्बेसी में अगले ही दिन। और भाई वहाँ जाने के बाद इनका जो वीज़ा है वो कैंसिल कर दिया गया, रिवोक कर दिया गया। अब मैं स्टोरी बताता हूँ मेरे क्लाइंट की। सेम स्टोरी इनके साथ हुई स्विट्जरलैंड की। दिल्ली एयरपोर्ट पर बहुत नाटक हुआ। ये मेरे टच में थे, हर 5 मिनट बाद मेरे से बात कर रहे थे। इनको भी बोला स्विट्जरलैंड एम्बेसी जाने का, लेकिन भाई इन्होंने अपने मन की करी और इन्होंने वहाँ से फ़्लाइट पकड़ी थाईलैंड की। थाईलैंड की फ़्लाइट पकड़ी और वहाँ से इनकी अगले दिन फ़्लाइट थी जूरिच एयरपोर्ट की। जूरिक एयरपोर्ट है, स्विट्जरलैंड की राजधानी है जूरिक। तो जूरिक ये पहुँचते हैं और डरते डरते भाई इन्होंने बोर्डिंग पास लिया बैंकॉक एयरपोर्ट से, क्योंकि इनको एयरलाइन ने धमकी दी थी कि अगर आप ट्रैवल करोगे तो आपको बाद में बैन कर दिया जाएगा। ये बोला गया था एयरलाइन के द्वारा। भाई ये बंदा देखो मस्ती से घूम के आया शेंगेन की 5 कंट्री। अब आप देख लो भाई, ये बेचारे भोले बंदे ये चले गए एम्बेसी। अब मैं ये नहीं कहूँगा कल को भाई मेरे को कोई बंदा बोल सकता है कि भाई एम्बेसी का कॉल था तो जाना चाहिए। भाई मैं मानता हूँ कई बार एम्बेसी बुलाती है, लेकिन कई बार एयरलाइन वाले ही एम्बेसी बन जाते हैं। अब देखो, अगर ये मेरा बंदा अगर स्विट्जरलैंड एम्बेसी में चला जाता तो इसका वीज़ा रिवोक कर देते। अब इन्होंने ये गलती करी। अगर ये बंदे एम्बेसी ना जाते या वहाँ से कोई और फ्लाइट लेकर किसी और कंट्री चले जाते तो ये भी जर्मनी चले जाते आराम से। अब आपके साथ अगर ऐसा होता है, मैं कुछ नहीं कहूँगा, स्टोरी आपको सब पता है। मैं यहाँ पर कुछ कहूँगा तो विवाद भी हो सकता है कोई बात का, तो आप खुद समझदार हो आपको करना क्या है। और बाकी भाई इंडिया में आपको पता ही है एयरलाइन वाले कितना परेशान करते हैं, ये चीज़ किसी से नहीं छुपी है, ठीक है। अब इसमें से कुछ बंदे तो चलो मैं मानता हूँ एयरलाइन को रोकने चाहिए, लेकिन जो बंदे जेन्युइन होते हैं यार, मुझे भी कई बार रोका गया है। और मुझे याद है मैं एक बार टर्की जा रहा था, तो टर्की के लिए मुझे बहुत सारे सवाल जवाब पूछे गए, जबकि मेरे पास स्विट्जरलैंड का वीज़ा था। तो कई बार एयरलाइन वाले यार बिना फालतू परेशान करते हैं ना, उसका दुख बहुत आता है, ठीक है भाइयों। तो भाई ये एक स्टोरी थी इनका, मेरे को बहुत दुख है, पर इन्होंने अच्छा किया। अभी इन्होंने हार नहीं मानी है, तो इनका आगे हम लोग किसी कंट्री का देखेंगे। चलिए, तो भाई अब मैं बात करता हूँ। इन दिनों भाई किसी भाई को अगर शेंगेन में वीज़ा डालना है तो आप लोग भाई मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ भाई, ये अपने आपको पता ही होगा, जो लोग मेरे से जुड़े हैं उनको पता होगा कि अपने ये 3 वीज़े आए हैं। इसमें से एक इटली का है और 2 स्विट्जरलैंड के हैं, आप लोग देख सकते हो। और मैं यहाँ पर वीडियो भी लगा दूंगा, आप लोग वीडियो भी देख सकते हो स्क्रीन पर। मैं 2 मिनट के लिए ये वीडियो रोक रहा हूँ, आप लोग ये वीडियो देख लो। मोंटी भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक्स मोंटी भैया। मोंटी भैया ने मेरा स्विट्जरलैंड का शेंगेन वीज़ा लगवाया है। मोंटी भैया जितने पैसों में काम करते हैं ना, उतने पैसों में कोई भी बंदा इंडिया के अंदर काम करके नहीं देगा। ये समझ लीजिए कि मोंटी भैया बेचारे नथिंग पैसा लेते हैं, नथिंग पैसा लेते हैं। 10,000 रुपए में मेरा पूरा काम करवा के दिया मोंटी भैया ने। स्विट्जरलैंड का शेंगेन वीज़ा है मेरा, और ये मेरा वीज़ा है।
और ये मेरी वाइफ का वीज़ा है। दोनों का वीज़ा लगवा के दिया है 10,000 रुपये में। शेंगन वीज़े का वो एक बंदे का 5,000 रुपये लेते हैं वो। मोटी भैया बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत थैंक्स आपका। ऊपर वाला आपको बहुत कामयाबी दे और सक्सेस दे, आप बहुत आगे जाएंगे और रिलेशन हमेशा बना रहेगा मोटी भैया। थैंक यू मोटी भैया। सो देख ली भाई वीडियो। उसके बाद भाई अपने ये 2 वीजे यूके के आए हैं, मैं ये भी दिखा देता हूँ आपको। थोड़ा सा हम टिक लगा देते हैं तो आप लोग देख लो भाई। ये 2 वीजे हमारे यूके के आए हैं और ये भाई सिंगापुर से हैं, तो सिंगापुर से यूके का वीज़ा आया है। अगर कोई भी बंदा मेरी वीडियो चाहे कनाडा, चाहे सिंगापुर, चाहे यूके, चाहे किसी भी कंट्री से देख रहा है, चाहे वो इंडिया के किसी भी कोने में बैठा है, आपको अगर शेनेगन का वीज़ा चाहिए, यूके का, ऑस्ट्रेलिया का, न्यूजीलैंड का, आप लोग मेरे से कांटेक्ट करो। मेरे से कांटेक्ट करना बहुत ईजी है। ये मेरा क्यूआर कोड है गूगल पे का, ये मेरा क्यूआर कोड है फ़ोनपे का। 200 रुपये मेरी बात करने की फ़ीस है। 200 रुपये आपको इस नंबर पर स्क्रीनशॉट डालना है। ये लड़का आपको मेरा नंबर देगा और एक मेरे से बात करने की एक टाइमिंग देगा। मैं आपको बता दूं भाई, शेनेगन में आपको बता दूं, जो सारा जो वीज़ा होता है वो कवर लेटर और ट्रैवल आइटनरी पर टिका होता है। हालांकि प्रोफाइल का भी भाई रोल होता है, ऐसा नहीं है कि सारा वीज़ा कवर लेटर और ट्रैवल आइटनरी पर टिका होता है। आपकी प्रोफाइल भी अच्छी होनी चाहिए। लेकिन भाई मैं आपको बता दूं, हमारे कल एक बंदे का वीज़ा आया है, तो भाई वो लड़का अभी 2-3 दिन में मेरे पास आएगा। लेकिन पहले वो ये कह रहा था कि जब तक मैं शेनेगन नहीं जाता मैं तब तक वीडियो नहीं बनाऊंगा। फिर मैंने उससे रिक्वेस्ट करी तो फिर वो मान गया। तो कल जो लड़का है वो फ्रेश पासपोर्ट पे स्विट्जरलैंड का वीज़ा आया है। उसकी प्रोफाइल मैं कल वाले वीडियो में डिस्कस करूंगा जब वो मेरे पास आएगा 2-3 दिन बाद। तो भाई वो सारा खेल हम लोगों ने कवर लेटर पे किया था। देखो भाई, कवर लेटर एक ऐसी शक्ति है, कवर लेटर एक ऐसी पावर है जिसमें आप वीज़ा ऑफिसर को कन्वेंस कर सकते हो। देखो भाई, कवर लेटर ही वो चीज़ है जो वीज़ा ऑफिसर रीड करता है। अगर आपने कवर लेटर स्ट्रॉन्ग बना लिया तो आप वीज़ा ले जाओगे। और दूसरी चीज़ होती है भाई ट्रैवल आइटनरी। ट्रैवल आइटनरी भी आप लोग मेरे स्क्रीन पर देख सकते हो। आप ऐसी अगर कलरफुल ट्रैवल आइटनरी बनाओगे, जैसे आपने दिखाया कि मैं दिल्ली से जूरिक एयरपोर्ट पे जाऊंगा, जूरिक में 2 दिन स्टे करूंगा, जूरिक में मैं ये देखूंगा, फिर मैं वहाँ से ट्रेन पकड़कर मैं इंटरसिटी और इंटरलाकेन जाऊंगा, जो स्विट्जरलैंड की एक जगह है इंटरलाकेन, जहाँ पर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे ये फिल्म शूट हुई थी। आपको मैं बता दूं, जो भी कपल हो गया या कोई भी स्विट्जरलैंड जाता है इस जगह पर जरूर जाता है, इंटरलाकेन। तो भाई कवर लेटर और ट्रैवल आइटनरी में अगर आपने वीज़ा ऑफिसर को ये दिखा दिया कि इस बंदे को बहुत ज़्यादा नॉलेज है ट्रैवलिंग के बारे में, ये चीज़ें कैसे पता लगेगी? जब आप ट्रैवल आइटनरी बनाओगे और जब आप कवर लेटर बनाओगे। शेनेगन के लिए अगर किसी को ट्रैवल करना है या शेनेगन का वीज़ा अप्लाई करना है, कई बंदे मेरे से पूछ रहे थे कि शेनेगन के लिए बैंक बैलेंस कितना चाहिए, शेनेगन के लिए ट्रैवल हिस्ट्री कितनी चाहिए, शेनेगन के लिए बैंक बैलेंस कितना चाहिए। मैं आज आपको सिंपल से 5 डॉक्यूमेंट बताऊंगा। अगर ये 5 डॉक्यूमेंट आपके पास है तो आप शेनेगन का वीज़ा ले जाओगे। नंबर 1 पर मैं पासपोर्ट, आधार कार्ड, फैमिली के आधार कार्ड, और इनको मैं डॉक्यूमेंट नहीं मानूंगा। मैं सीधा साधा आपको डॉक्यूमेंट बताता हूँ। सबसे पहले आपके पास या तो बिजनेस है तो आपके पास होना चाहिए बिजनेस का रजिस्ट्रेशन। उसमें एमएसएमई हो सकता है, उसमें जीएसटी हो सकता है, उसमें ट्रेड लाइसेंस हो सकता है, उसमें शॉप एक्ट हो सकता है, उसमें कोई भी मतलब यार एक स्टेट गवर्नमेंट का लाइसेंस भी हो सकता है। ठीक है, तो बिजनेस के लिए आपके पास एक रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और उसके अलावा आपके पास 2 साल की आईटीआर जो है आपकी विद कंपटीशन होनी चाहिए। कंपटीशन में इसलिए कह रहा हूँ, कई बार क्या होता है कि जैसे मैं हूँ, अब मैं अगर सालाना 10 लाख रुपया कमाता हूँ लेकिन मैं आईटीआर 8 या 9 की भरूंगा, तो होता क्या है, हम कंपटीशन चार्ट के अंदर बताते हैं कि भाई मेरी ग्रॉस इनकम ये है लेकिन मेरे ऑफिस के इतने इतने खर्चे हैं। जो मेन आईटीआर होती है उस पेज पर हम लोग ये सारी डिटेल नहीं एम्बेसी को बता सकते। तो इसलिए आईटीआर हमेशा आप कंपटीशन के साथ अटैच करना। तो पहला बिजनेस का रजिस्ट्रेशन हो गया, 2 नंबर पर आपकी आईटीआर विद कंपटीशन हो गई। नंबर 3 पर जो मेन डॉक्यूमेंट है वो मेरे अकॉर्डिंग वो 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट होगी और 3 मंथ की करंट की लगानी है। ये मैं बिजनेसमैन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो बिजनेसमैन है।
बिजनेस रजिस्ट्रेशन, 2 साल की ITR विद कंपटीशन। तीसरा डॉक्यूमेंट है 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट सेविंग की और 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट करंट की। अब कई बंदों के पास करंट स्टेटमेंट नहीं होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सेविंग पर भी वीजा डाल सकते हो। और नंबर 4 जो डॉक्यूमेंट है वो आपका होता है कवर लेटर और नंबर 5 पर होता है ट्रैवल आइटनरी, बस। उसके बाद होटल बुकिंग, फ्लाइट, इंश्योरेंस। फ्लाइट की टिकट है वो आप, मैं कहूँगा कोशिश करना कंफर्म लगाना, अगर कंफर्म नहीं लगा सकते तो डमी डाल देना, लेकिन प्रायोरिटी हमेशा कंफर्म टिकट की लगाना, रिफंडेबल टिकट करा लेना। अगर आप रिफंडेबल टिकट नहीं करा सकते तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपकी मदद करूंगा। हमारे पास एक बंदा है जिसके साथ मैंने, मतलब हमारा दोनों की हाफ पार्टनरशिप है, उन्होंने एजेंट ID ले रखी है जिसको हम पोर्टल बोल देते हैं फ्लाइट टिकट करने का। तो किसी को डमी टिकट चाहिए, होटल बुकिंग चाहिए, ओरिजिनल फ्लाइट चाहिए, आप लोग हमारे से कांटेक्ट कर सकते हो। अगेन मैं बताऊंगा, ये मेरा QR कोड है फोन पे का, ये गूगल पे का है, 200 रुपये मेरी बात करने की फीस है। इस नंबर पर आपको स्क्रीनशॉट डालना है, ठीक है भाई। ये लड़का आपको मेरा नंबर देगा और एक टाइमिंग देगा। अब बात करते हैं जो सैलरी पर्सन है शेनेगन के लिए। सैलरी पर्सन के लिए थोड़े डॉक्यूमेंट 2-4 बढ़ जाएंगे। पहला जो सैलरी पर्सन के लिए होता है, जैसे बिजनेसमैन के लिए बिजनेस का रजिस्ट्रेशन होता है, सैलरी पर्सन के लिए होता है ज्वाइनिंग लेटर, ठीक है। और नंबर 2 पर होता है एम्प्लॉय ID। एम्प्लॉय ID क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपने देखा होगा, अगर आप बैंक में जाते हो तो बैंक वालों के गले में होती है या सिक्योरिटी गार्ड के पास एक होती है। अब कुछ बंदे ऐसे हैं, कई जगह नौकरी करते हैं, उनके पास एम्प्लॉय ID नहीं होती है, तो कोशिश करना एक एम्प्लॉय ID जनरेट करा लेना अपने ऑफिस से, जिसमें आप जहाँ से काम करते हो। वो कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, आपका नाम होता है, आपकी डेजिग्नेशन होती है और एक यूनिक कोड होता है आपका, ठीक है। तो नंबर 1 हो गया ज्वाइनिंग लेटर, नंबर 2 हो गया एम्प्लॉय ID, नंबर 3 पर हो गया 6 मंथ की सैलरी स्लिप। सैलरी स्लिप वो चीज़ होती है कि जिसमें आपकी पूरे 6 महीने की सैलरी होती है कि फलाने महीने में कितनी आई, उसके बाद कितनी आई, 6 मंथ की सैलरी स्लिप हो गई। उसके बाद आप अगला जो डॉक्यूमेंट है वो 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट, दोनों में लगेगी, इधर भी लगेगी, बिजनेस वाले में भी लगेगी, सैलरी वाले में लगेगी, ठीक है। इसके अलावा एक डॉक्यूमेंट और है NOC लेटर, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ये जॉब वाले के कैटेगरी में लगता है। ये वो चीज़ होती है कि जिस ऑफिस में आप काम करते हो उस ऑफिस को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप किसी कंट्री घूमने जा रहे हो, ठीक है भाइयों। उसके अलावा फ्लाइट, होटल, इंश्योरेंस वो सेम दोनों में रहता है, ठीक है भाई। इसके अलावा कवर लेटर, आइटनरी इधर भी रहती है, इधर भी रहती है। कोशिश करना ये दोनों चीज़ें डिटेल में बनाना। कल मैं एक बंदे से बात कर रहा था, उसने स्विट्जरलैंड का वीज़ा डाला किसी एजेंट से, उसके कवर लेटर में भाई सिर्फ 2 पैराग्राफ लिखे हुए हैं। भाई ऐसे वीज़ा नहीं आता है यार, 2 पैराग्राफ लिखे हैं, पहले में उसका इंट्रोडक्शन है और दूसरे में उसका बैंक बैलेंस है, बस। कोई फैमिली डिटेल नहीं, किधर घूमने जा रहा है, कितनी तारीख को जा रहा है, कुछ नहीं भाई। पूरे वीजे की वाट लगा दी और उससे खामखा 25,000 रुपये ले लिए। मेरी भाई वीज़ा अप्लाई करने की जो फीस है वो मात्र 5,000 रुपये है। शेनेगन की 5,000 है, जापान की 5,000 है, साउथ कोरिया की 5 है। सिर्फ कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, इन तीनों कंट्रियों की मेरी फीस है 10,000। बाकी कोई भी वीज़ा अप्लाई करो 5,000 है, ठीक है भाई। अगर कुछ रह गया हो तो भाई कमेंट जरूर करना। आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट जरूर करता हूँ, आप लोग कमेंट किया करो ताकि जब मैं लकी ड्रॉ निकालूं आपका नाम आ पाए, ठीक है भाइयों। तो ठीक है भाई, मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।